तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पीएचपी में क्लासेस कैसे बनाते हैं और कैसे उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे हम उसका क्लास बनाते हैं। तो मैंने अभी एक, आप अगर देख रहे होंगे तो मैंने एक जैम्प है जो उसके अंदर मैंने एक क्लास फोल्डर बना रखा है और इसके अंदर एक index.php फाइल है। मैंने इसको इस नेटबीन में खोल रखी है। आप कोई भी एडिटर में खोल सकते हो और अपनी कोडिंग कर सकते हो, है ना। तो इसमें हम आपको दिखाएंगे कि क्लास क्या होती है। अगर आपको डेफिनेशन देखना है तो आपको डेफिनेशन तो काफ़ी कुछ इंटरनेट पे मिल जाएगी। मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे हम इंस्टेंस क्लास बनाते हैं और कैसे हम, मतलब यहाँ पे हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप नेट से पढ़ सकते हो कि क्लास आर द ब्लूप्रिंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वन ऑफ द बिग डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड क्लासेस। सो मीन्स आपको एक छोटा सा मैं डेफिनेशन बताऊं कि इसकी डेफिनेशन सिर्फ यही होती है कि क्लास आर द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स एक जो भी क्लास हम बनाएंगे वो एक ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। मीन्स अगर हम कोई क्लास बनाएंगे तो क्लास में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि चलो मैं बताता हूँ। जैसे अगर कहीं हमें पीएचपी में क्लास डिफाइन करना है तो हम एक क्लास कीवर्ड को यूज करेंगे और ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है, ये आपको लिखना ही है अगर आप कोई भी क्लास बनाओगे, है ना। और उसके बाद आपको क्लास का नाम देना है। जैसे मैं देता हूँ टेस्ट क्लास और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस। तो ये हमारी क्लास का प्री डिफाइंड वेरिएबल हो गया और ये हमारा क्लास का नाम हो। ये आप क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्लास क्या बनानी है। आप ऑर्डर बना सकते हो, चेकआउट बना सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप क्लास बना सकते हो, है ना। तो यहाँ अब क्लास में होता क्या क्या है मैं आपको थोड़ा सा ये और बताऊंगा। क्लास में दो ही चीजें होती हैं, या तो डेटा मेंबर होगा, मैं यहाँ पे कमेंट में बताऊंगा डेटा मेंबर प्लस मेथड। डेटा मेंबर मीन्स क्या होता है कि जो हम क्लास की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक प्रॉपर्टी डिफाइन करूं $i=1, तो दीज आर द डेटा मेंबर। ओके, सो आप कितने भी डेटा मेंबर ले सकते हो, ये कोई लिमिटेशन नहीं होती। ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, किस, तो हम उस हिसाब से हम अपने डेटा को मेंबर को डिफाइन करते हैं। अब डेटा मेंबर, इसमें आपने देखा होगा कि ये तीन तरह के डेटा मेंबर डिफाइन कर सकते हैं हम, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। तो उनकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किसका क्या रोल रहता है। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये हमारे डेटा मेंबर हो गए, है ना। उसके बाद मैं एक मेथड बना देता हूँ पब्लिक फंक्शन, और लाइक आई एम मीन्स अगर मैं कोई किस क्लास का नाम दूँ, अब मेथड का नाम दूँ, सॉरी, तो मैंने दिया शो मैसेज। तो ये मैंने एक क्लास बना, एक फंक्शन बना लिया, एक मेथड बना ली, ये हमारी मेथड हो गई। अब मैं इसको दे देता हूँ मेथड। आप कई सारी मेथड बना सकते हो। मेथड में भी आप अपने मॉडिफायर यूज कर सकते हो, तीन टाइप में से कोई भी, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। सेम आप डेटा मेंबर के साथ कर सकते हो। तो ये आपके डेटा मेंबर हो गए और ये आपके मेथड हो गई। अब इस मेथड में आप कुछ ना कुछ आपको कुछ भी आप मीन्स अपनी एग्जीक्यूशन का जो भी कोड लिखना होता है वो हम इस क्लास के अंदर, इस मेथड के अंदर लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ इको हाय विकास। ओके, तो ये हमारे डेटा मेथड हो गई है और ये मेंबर। अगर इनको हमें एक्सेस करना है तो हम इसमें एक वेरिएबल मीन्स एक दिस कीवर्ड यूज कर सकते हैं, उसके थ्रू हम इसमें इसको एक्सेस कर सकते हैं डेटा मेंबर को। लाइक मैंने, अगर मुझे चाहिए दिस और आई को अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है तो मैं दिस लगाऊंगा और $i लिखूंगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये मेरी क्लास बन गई है, इस क्लास में मेरे मेंबर भी बन गए हैं और इसमें मेरी मेथड भी हो गई है ना। मैं इसे स्पेस को थोड़ा सा हटा देता हूँ जिससे आपको दोनों एक साथ दिखें। अब इस क्लास की, अगर हमें इस क्लास की इस मेथड को कॉल करनी, आप कितनी भी मेथड बना सकते हो। अगर आपको इस क्लास की मेथड को कॉल करना है तो आप इसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे क्लास का,
ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका भी थोड़ा सा मीन्स एक हमें स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। ये हमारा वेरिएबल नेम है जो हम कुछ भी ले सकते हैं। ए ऑब्जेक्ट, OB1, OB2, दिस इज वेरिएबल। दिस इज अगेन कीवर्ड, ये हमें लिखना ही है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। न्यू, फिर उसके बाद हम अपनी क्लास का नाम कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। हमारी क्लास क्या है? टेस्ट क्लास, तो हम बनाएंगे टेस्ट क्लास। अब हमें इसकी अगर मेथड को कॉल कराना है तो हम इसको करेंगे ऑब्जेक्ट ऑन दिस, और यहाँ पे हमारी मेथड का नाम वैसे आ नहीं रहा है, यहाँ पे अगर हो सकता हो टाइप, अगर यहाँ पे अब मेथड का नाम हो गया हमारा शो मैसेज। वैसे ये एडिटर कैच कर लेता है लेकिन अभी ये कैच नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्लास बन गई है। ये हमारी क्लास हो गई, ये हमारे डेटा मेंबर हो गए, ये हमारी मेथड हो गई है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन है। ये ऑब्जेक्ट के नाम कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन ये आपका वो होगा जो आपकी क्लास का नाम। आप देखते हैं इसको रिफ्रेश करा के, तो हाय विकास और वन, आप देख सकते हो कि इसका आउटपुट क्या है, हाय विकास वन। वन क्या था? ये हमारा डेटा मेंबर था। और अगर आपको मीन्स मैं इसमें थोड़ा सा इक्वल साइन लगा देता हूँ जिससे आपको डिफरेंशिएट समझ में आए। हाय विकास, वो ये आपका। अगर आपको जे दूसरा डेटा मेंबर यहाँ पे भी मीन्स अगर जे को एक्सेस करना है तो आप जे ले सकते हो, तो जी। तो ये क्लास बनाने का तरीका मीन्स अभी मैंने इसमें सिर्फ यही बताया इस वीडियो में, बताने के लिए वीडियो बनाई कि आप कैसे क्लास को डिफाइन कर सकते हो, और आप कई और भी सारी क्लासेस ये डिफाइन कर सकते हो। मीन्स इस क्लास को आप अगर मीन्स आपको दूसरी क्लास बनानी तो आप दूसरी क्लास बना सकते हो, यहाँ पे इसका नाम दे सकते हो टेस्ट क्लास, यहाँ पे आप ऑर्डर क्लास दे सकते हो। तो आपको जो जितनी भी क्लास बनानी है तो आप क्लास बना, बस रूल ये होता है कि सेम नाम की क्लास नहीं बना सकते हो। अगर आप देखोगे टेस्ट क्लास अगर ये बनी हुई है, अगर आप फिर से इसको बनाओगे और प्रोग्राम को रन करोगे तो ये यहीं पे भी एरर दे रहा है, और आप यहाँ पे इसको रन करोगे तो ये एरर दे देगा, कैन नॉट डिक्लेयर द क्लास टेस्ट, है ना। तो आप सेम नाम से मीन्स मेथड नहीं बना सकते हो। अगर आप जैसे ये तो मैंने अलग सेम क्लास बना दी दूसरी, अगर आप दूसरी मेथड भी बना देते हो सेम नाम से तब भी वो एरर थ्रू करेगा। ये देखना आप, अब मैं यहाँ पर चलाऊंगा तो ये कह रहा है कैन नॉट डिक्लेयर टेस्ट क्लास शो मैसेज। तो मीन्स क्लास भी यूनिक होनी चाहिए, मेथड भी यूनिक होनी चाहिए, डेटा मेंबर भी यूनिक होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आप नाम कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइज ये वीडियो सिर्फ मैंने क्लास बनाने के लिए क्लास कैसे बनाते और उस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते उसके लिए बनाई थी। अब मैं इसमें आगे एक सीरीज बनाऊंगा जिसमें मैं पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट जो तीनों मॉडिफायर है मैं उनमें डिफरेंस आपको बताऊंगा कि उनमें डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।